हेलो डियर RIMC सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल एस्पिरेंट्स आज ये आहुति नंबर 16 है हमारी। अब तक हम 15 आहुति डाल चुके हैं। महायज्ञ सीरीज है, आपको पता है महायज्ञ सीरीज RIMC का जो एग्जाम है 3 दिसंबर, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें, आपको कंटिन्यूअस इस यज्ञ में आहुति डालनी है। एक साथ हम ये नहीं आपको एक साथ एक 10,000 क्वेश्चन की PDF दे दी और फिर याद कर लीजिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तो आप किताब ले लेंगे, किताब से पढ़ लेंगे। देखिए भाई, एक कंटिन्यूटी, एक कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। और जो हमारी पहली महायज्ञ सीरीज आई थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और इसमें से भी मैं आपको गारंटी देता हूँ 50 से 60 क्वेश्चन आप GK में कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से देखा है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी सीरीज चली है। शॉर्ट आपकी करंट अफेयर 200 आ रही हैं, उसके सेट भी आ चुका है। इसके अलावा ये महायज्ञ सीरीज चली हुई है और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैसे एग्जाम को सेट करना है, कैसे RIMC में देना, बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको मिलती है, तो आपके लिए फायदे में रहेगी चीज़ें। 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं अगर आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन करते हैं। लेकिन हम गारंटी आपको तभी देंगे जब आप हमें टाइम देंगे। पता चला आप कहने लगे 2 महीने का, सर 2 महीने में हमें 100% गारंटी देते, कुछ नहीं मिलने वाला 2 महीने में। आप हमें टाइम दीजिए, एटलीस्ट 1 ईयर का समय दीजिए और फिर गारंटी लीजिए। आप सिलेक्शन की गारंटी मिलेगी आपका, जो भी आपका लेवल होगा। आप नवोदय, सैनिक, RMS, RIMC जिसके लेवल के आप स्टूडेंट है उसी की गारंटी आपको मिलेगी। क्लियर? पता चला आपको, लेकिन समय तो आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चनों का भंडार सीरीज है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है भाई, देखो सैनिक स्कूल का 8 जनवरी को एग्जाम है, 8 जनवरी को। उसमें ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल का। साथ में ये 9th के लिए है, सैनिक स्कूल के लिए। ये है भाई चिनूक पैक 6 का, जिसका सैनिक, उसका RMS का एग्जाम 18 दिसंबर को, कॉल लेटर भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वहां पे हेल्प होगी आपको इसके। क्लियर? आपका रुद्र पैक है 9th स्टैंडर्ड के लिए, इसमें यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और जो बच्चे RIMC के पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल ये, इस मॉक टेस्ट को अवेल करिए। मॉक टेस्ट को, RIMC का मॉक टेस्ट है, इसको अवेल करिए आप। इसमें आपको सब कुछ अवेलेबल है, ये बहुत अच्छा रहेगा फिलहाल आपके लिए जिनका बच्चों का 3 दिसंबर को एग्जाम है। आप लाइव टेस्ट, ये सारी फैसिलिटी आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी न्यूज भाई बच्चों, टारगेट बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए? RIMC के लिए। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी से इसमें सीट अपनी कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि 25 सीट्स ही हैं, 25 सीट्स हैं ओनली। फिर यहां से अगर RIMC का आपको जून को या दिसंबर को, जून जो आ रहा है 2023 का, और या दिसंबर, उसको एक सीरियस अटेम्प्ट आप देना चाहते हो तो टारगेट बैच को ज्वाइन करिए। टारगेट बैच आपके टारगेट को अचीव करेगा। चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच फोक डांस रिप्रेजेंट अ मॉक फाइट गोडेस दुर्गा और महिषासुर? तो महिषासुर और गोडेस दुर्गा के बीच में एक मॉक फाइट को कौन सा डांस करेगा भी? आपका डांडिया रास। कौन सा डांडिया रास? डांडिया आपका गुजरात में जो होता है, डांडिया और गरबा दो हैं गुजरात के, डांडिया और गरबा। इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा पंजाब का, सबको पता है। तो रासलीला यूपी का है और कलबेलिया यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में है। और किसका है? राजस्थान का। क्लियर? राजस्थान का। सारे डांस इंपॉर्टेंट है, ये फोक डांस है सारे। नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात हो रही है तो कौन सा? 22 दिसंबर सॉरी। और अगर इंटरनेशनल आए तो 14 मार्च। क्लियर? 14 मार्च। याद रखने का क्या तरीका है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो यहां से क्या हुआ? 14 मार्च। क्लियर? तो 14 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, और नेशनल 22 दिसंबर। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, नोट ए नहीं है भाई बच्चों, इसको ठीक करिए, इट इज D। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात? तो नवरात्रों के समय गुजरात में होते हैं, तो उनसे गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया है भाई गुजरात के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क फोक डांस। क्लियर? चलिए, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत में सबसे पहले किसने मेडल जीता था? कौन थे? KD जादव ने। किसमें? ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने, ब्रोंज। गोल्ड नहीं जीता इन्होंने, ब्रोंज। कब इन्होंने जीता? 1952 में, जो आपके फिनलैंड में हेलसिंकी में ओलंपिक्स हुए थे, समर ओलंपिक। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल हेलसिंकी है। के लिए ये भी ध्यान रखना आप, है ना। तो हेलसिंकी में जो समर ओलंपिक हुए थे 1952 में, उन्होंने यहाँ पे KD जादव ने, रेसलर है KD जादव। कौन थे ये? रेसलर थे, अब तो नहीं है, रेसलर थे। इन्होंने जीता था आपको क्या? इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। अगर क्वेश्चन बन जाए भारत का पहले इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था शूटर में, पिस्टल शूटिंग में। और नीरज चोपड़ा दूसरे स्पोर्ट्समैन बने जिन्होंने इंडिविजुअल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने किसमें? जेवलिन थ्रो में। इसके आने के चांसेस बहुत है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? आपका जेवलिन थ्रो से। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ए इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेम्पल ऑफ द कंट्री डेमोक्रेसी। तो किसको बोलते हैं जो भारत की डेमोक्रेसी है, जो आपका हाँ यहाँ पे डेमोक्रेसी, उसका टेम्पल किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट को। किसको? पार्लियामेंट। और राजघाट क्या है? महात्मा गांधी की समाधि क्या को क्या बोलते हैं? राजघाट। डी इज द राइट आंसर। चलिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। देखो भाई, भारत में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीती है? तो कौन है इसको जीता है भाई आपका महेश भूपति ने। महेश भूपति ने जीता था 1997 में फ्रेंच ओपन में, मिक्स में, डबल में जीता था उन्होंने। डबल में थे और इनके साथ कौन था? रीका हरिका के साथ इन्होंने ये फ्रेंच ओपन में, जिसको फ्रेंच ओपन को रोलन गैरोस भी बोलते हैं, रोला गैरोस, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने जीता। तो राइट आंसर क्या है? महेश भूपति। अंडरस्टैंड? तो ये भी ध्यान रखना भाई, लिएंडर पेस ने कुछ नहीं जीता, विजय अमृतवाल भी प्लेयर है, और ये क्या सारे टेनिस के प्लेयर है। इन विच ईयर वाज द फेमस सितार प्लेयर पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर का संबंध पहले तो ये रखना किससे? सितार से है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताते हैं किसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, तो सितार से है। तो भारत रत्न कब मिला था उनको? भारत रत्न मिला था इनको 1999। लता मंगेशकर का निधन हो गया, उनको भारत रत्न मिला है 2001 में। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। क्लियर? नोन एज हीरोइन ऑफ 1942 मूवमेंट। देखो 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट था। तो हीरोइन कौन? अरुणा आसिफ अली। क्लियर? अरुणा आसिफ अली, महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। मुगल एम्पायर ने किस में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर बाबर यूज कैनन एंड एम्यूनेशन इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस मुगल एम्पायर ने, बाबर ने बेसिकली इसमें क्या है, तोपों का इस्तेमाल किया था किस बैटल में? ठीक है, तो कौन सी है? बैटल ऑफ पानीपत। और किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, 1526 में हुई थी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, 1526 में हुई थी। बैटल ऑफ चंदेरी भी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ चंदेरी किस किस के बीच में हुई थी? बैटल ऑफ चंदेरी बाबर और मेदिनी राय। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बाबर और मेदिनी राय 1528 में। तो ये भी बैटल ऑफ चंदर। बैटल ऑफ खानवा भी इंपॉर्टेंट, बाबर और राणा सांगा साथ ही चलने 1527 बैटल ऑफ खानवा के बाद तुरंत बैटल ऑफ चंदेरी। तो इसमें भी कौन थे? बाबर और राणा सांगा। ये सारी बैटल की ईआर किस किस के बीच में हुई, ये इंपॉर्टेंट है भाई सारी। क्लियर? चलिए, द फाइनेंस कमीशन सबमिट। तो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू है अभी हमारे प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। क्लियर? जगदीप सिंह धनखड़। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? निर्मला सीतारमण। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार इस तरह करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तावा डैम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में तावा रिवर है। होशंगाबाद जिसका नाम नर्मदापुरम हो गया, उस डिस्ट्रिक्ट पे है तावा रिवर पे, ठीक है। चलिए, द ग्रुप ऑफ आइलैंड सिचुएटेड नियर मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट के पास जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड। अंडरस्टैंड? तो क्या बोलेंगे? देखो भाई, ये जो मालाबार कोस्ट है, ये दिस इज मालाबार कोस्ट है, वेस्टर्न घाट वाला एरिया। तो इसका आंसर क्या है? ए। साथ में आपको मैं एक बात बता दूं, देखो भाई यहाँ पे आपने 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 3 चैनल है हमारे, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, 8 डिग्री चैनल क्या करता है? वो मिनिकोय को मालदीव से अटैच करेगा। मिनिकोय क्या है? मिनिकोय आइलैंड है, कहाँ पे? लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट है मिनिकोय। और मिनिकोय को मालदीव से कौन सेपरेट करेगा? आपका 8 डिग्री। क्लियर? मिनिकोय को मालदीव से कौन सेपरेट करेगा? 8 डिग्री। क्लियर? 9 डिग्री किसको करेगा? ये करेगा आपको लक्षद्वीप को मिनिकोय से। भाई लक्षद्वीप का जो मेन पार्ट है ना, उसको मिनिकोय से कौन करेगा? 9 डिग्री। और 10 डिग्री क्या करेगा? आपका अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। तीनों ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं भाई, देखो भाई, ये ऊपर हो गया 9 डिग्री दिख रहा है आपको, ये जिसको मैं इससे कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? देखो, लक्षद्वीप के मेन आइलैंड है, उसको मिनिकोय भी इसका लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है। तो इन तो अलग करता है ये। फिर 8 डिग्री क्या कर रहा है? 8 डिग्री कर रहा है आपको मिनिकोय को और मालदीव के आइलैंड से। लेकिन 10 डिग्री आपका अंडमान के जो आइलैंड्स हैं उनको, निकोबार के जो ग्रेट निकोबार आइलैंड, इन तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पाक स्टेट क्या है? पाक स्टेट सेपरेट करता है भाई श्रीलंका को भारत से। और गल्फ ऑफ मन्नार भी कह दो, गल्फ ऑफ मन्नार का ही पार्ट है, तमिलनाडु वाला पार्ट ही सारा।
क्लियर। तो ये सब चीजें RIMC के एग्जाम में या मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में बहुत आते हैं, इस तरह के सैनिक स्कूल में कम आते हैं बच्चों। सैनिक स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर, रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? तो प्राइम मिनिस्टर और जो मंत्री परिषद होता है उनके पास होती है, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर। तो गवर्नर तो आपको पता है राज्य में, जैसे वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी केंद्र सरकार में मंत्री जितने भी है उनको। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अपर हाउस, जिस बच्चे को ये नहीं पता अपर हाउस कौन है, तो राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। तो कितनी है टोटल नंबर ऑफ सीट? 250। और 250 की क्या वितरण है? 238 इलेक्टेड हैं और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, 12 को। लेकिन अगर बात हो जाए ये लोकसभा की, लोअर हाउस की, तो 543 हैं। टोटल सीट कितनी है? 552। 543 क्या है? इलेक्टेड है, और 2 को कौन करेगा? राष्ट्रपति नॉमिनेट। क्लियर। चलिए, राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए आयु कितनी होती? 3 साल। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। ये भी ध्यान रखना, अंडरस्टैंड। चलो आगे चलते हैं। नोट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, तो कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? ये नहीं है, बाकी तो सारी नेशनल पार्टी हैं। टारगेट बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं RIMC के लिए, जिसका क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। 25 सीट है इसमें मात्र, ओनली 25 सीट्स आर अवेलेबल। जल्दी से अपनी सीट को बुक कर लीजिए, कंफर्म करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। समय बर्बाद मत करना, क्योंकि RIMC एक बार हाथ से चला गया, फिर दोबारा मौका नहीं मिलना। फिर आप 12th के बाद सीधा सीधा NDA CDS की तैयारी करेंगे, फायदा क्या है उससे? अभी क्यों नहीं कर रहे जब आपके पास अभी एक मौका है? तो अभी इस मौके को बनाइए पूरे। नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं भाई? 12 जनवरी। और क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद का बर्थडे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को किस डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर। तो क्या है आपका? 12 जनवरी। साथ में आपको मैं ये बता दूं, जो माई मास्टर एक बुक है, माई मास्टर, इन्होंने लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। क्लियर। स्वामी विवेकानंद लिखे है माई मास्टर। डी इज द राइट आंसर। कलबेलिया फोक डांस है भाई, कहाँ का है? राजस्थान का। और आसाम का क्या है? बिहू। आसाम का क्या है? बिहू। लेकिन आसाम का क्लासिकल भी तो है, सतरिया। क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए, तमिलनाडु का तो आपको बताइए भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है। बी इज द राइट आंसर। विच सिटी हैज बीन रीनेम्ड नर्मदापुरम, तो नर्मदापुरम होशंगाबाद मध्य प्रदेश के जो शहर है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। वो अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस सितार प्लेयर, इनमें से कौन सितार प्लेयर थे? तो भाई जाकिर हुसैन तो किसके हैं? तबला। हरिप्रसाद चौरसिया किसके हैं? फ्लूट, बांसुरी इसको बोलते हैं। और निखिल बैनर्जी क्या थे? सितार प्लेयर थे। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन भाई इनको याद रखना। हरिप्रसाद चौरसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं यहाँ तरह क्वेश्चन बार बार। नोट, क्वाड ग्रुप का कौन सा मेंबर नहीं? देखो क्वाड में 4 ग्रुप है, 4 कंट्री, USA तो है, इंडिया है, UK नहीं है, जापान है, और चौथा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। जो मालाबार एक्सरसाइज भी एक होती है, मालाबार एक्सरसाइज, ये उसी को ही समझो, ठीक है। तो UK इसका पार्ट नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। एक और ग्रुप बना है I2U2, इसको भी ध्यान रखना। I2U2, आई मिस इंडिया प्लस इजराइल, यू मिस USA और UAE, इन्होंने चारों ने मिलकर भी एक ग्रुप बनाया है, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। एक है आकूस, AU ओकस ग्रुप करके। क्लियर। इसको देखो भाई, ओकस एक ग्रुप ये भी है, ठीक है, ओकस ग्रुप। करंट अफेयर में मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या है? बेकिंग सोडा। क्लियर। क्या है? बेकिंग सोडा। स्मॉलेस्ट ओशियन, बिल्कुल आर्कटिक है। लार्जेस्ट कौन सा है आपका? पैसिफिक है। क्लियर। लार्जेस्ट पैसिफिक है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट कौन सा? अटलांटिक है। ये आपको चीजें याद रखनी है, इस तरह क्वेश्चन। सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट। लॉर्ड डलहौजी क्या लेके आए थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और सब्सिडरी अलायंस कौन से लेके आए थे? आपका लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर। लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे आपका सब्सिडरी अलायंस। इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, तो कौन है? PV सिंधु, उन्होंने 2 जीते। और भारत की पहली महिला कौन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था? सिडनी में 2000 में जीता था इन्होंने, क्या नाम है? सिडनी ओलंपिक्स में 2000 में कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने, इन्होंने क्या है? वेट लिफ्टर है भाई, ये वेट लिफ्टर थे, इन्होंने जीता था पहला ब्रोंज मेडल ओलंपिक किसी भी महिला ने, ठीक है, इसको भी याद रखना। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? आजाद शत्रु। पाटलिपुत्र मीन्स जो आज का पटना है उसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट आए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, तो कौन सा? INS विक्रांत, INS विक्रांत।
टारगेट बैच से आपका RIMC का जो सपना है उसको अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। 25 सीट है, अपनी सीट को बुक कर लीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने सोचा देखो भाई जून में एग्जाम है, आप सोचते रहो नहीं अभी तो रिजल्ट आएगा जाऊंगा, तब तक तो जून का पेपर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे 3 दिसंबर को एग्जाम होगा, क्या करेंगे, अभी तो रिजल्ट देखती हूँ रिजल्ट आएगा, तब तक क्या होगा, दूसरा एग्जाम आ जाएगा। तो मीन्स ऐसा डिले बिल्कुल भी मत करना। आंसर की तुरंत ही आ जाती है, हमारा चैनल भी आंसर की डालेगा, वहां से अपने क्वेश्चन मिलाना। आपका लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना अगली बार के लिए तैयारी में जुट जाओ, नहीं तो पता चला हर बार आपके साथ वही धोखा होगा जो इस बार हो रहा होगा। गोल गुम्बज कहाँ है भाई, कर्नाटका बीजापुर में है। डी इज द राइट आंसर। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, 14 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, इंटरनेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे में 10 जनवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल हिंदी डे। और हमारे संविधान में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये क्या है, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बताया गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में बताया गया है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22। ये नंबर याद रखना, 22। अप्रोक्सीमेट हाइट कुतुब मीनार की कितनी है, 73 है। 73 है कुतुब मीनार की अप्रोक्सीमेट हाइट। अंडरस्टैंड, सी इज द राइट आंसर। कॉमन बॉर्डर विद बांग्लादेश तो त्रिपुरा करता है, वेस्ट बंगाल करता है, मेघालय, नागालैंड नहीं करता, नागालैंड बिल्कुल अलग चला जाता है, बिल्कुल म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड। तो डी इज द राइट आंसर। मून्स ऑर्बिट दैट इज क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट की बात है तो क्लोजेस्ट में क्या होगा, पेरिजी, और दूर वाले में क्या होगा, अपोजी। लेकिन अगर कोई प्लेनेट जैसे अर्थ है, अर्थ का नियरेस्ट पॉइंट टू द सन तो उसमें पेरिलियन आएगा, और फारदेस्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, एपिलियन। तो ये एक प्लेनेट है और एक सैटेलाइट है। द वर्ल्ड हेरिटेज है टेराकोटा आर्मी कहाँ की है, चाइना की है टेराकोटा आर्मी, चाइना की। चाइना और मंगोलिया में एक डेजर्ट, एक का नाम है गोबी डेजर्ट। साथ में एक और है टकला मकान, इसको भी आप ये चाइना में टकला मकान। क्लियर, चलिए। विच एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर आर्टिस्ट 17th सेंचुरी एडी कंपोज भमकलप्पम अ डांस कुचिपुड़ी में। तो कुचिपुड़ी का एक प्रकार से ये है कि कुचिपुड़ी को सबसे ज्यादा विकसित किसने किया, किसका योगदान है, तो कौन है, सिद्धेंद्र योगी। इस व्यक्ति का नाम है सिद्धेंद्र योगी। सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है भैया। कमीशन फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। क्लियर, तो कहाँ पे है भाई, ये आपका उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के देवस्थल में। ठीक है, उत्तराखंड में देवस्थल हिल है, जो हिल स्टेशन है वहां पर देवस्थल, इसको याद रखना भाई, देवस्थल को। रामसर कन्वेंशन तो किस लिए, वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं 2 फरवरी को, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भैया। क्लियर, और ईरान में है ये आपका जगह, आपका रामसर, वहीं से है रामसर कन्वेंशन। वो अमंग द फॉलोइंग भूदान मूवमेंट तो किसने, भूदान मीन्स लिफ्टेड गिफ्ट टू गिफ्ट लैंड गिफ्टिंग, उसको बोलते हैं भूदान, भूमि को दान करना। टू गिफ्ट एनी लैंड इज भूदान मूवमेंट, तो किसने किया, विनोबा भावे। ये देखिए भाई कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंस्ट्रूमेंट है आपके एक साथ और इनका फंक्शन है। वोल्ट मीटर क्या करता है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को। एमीमीटर क्या करेगा, ये क्या करेगा, करंट को, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ये डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों को मेजर करेगा, डायरेक्शन को भी और ओम मीटर का तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस को करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कि नंबर कई बार ये डिपेंड करता है कि भी कैसे कैसे, लेकिन कभी साइंस का नंबर बढ़ जाता है, कभी करंट अफेयर्स का, कभी स्टैटिक का। ऐसा कुछ खास स्पेशल पैटर्न नहीं है RIMC में कि एक ही विशेष टाइप के क्वेश्चन आने हैं वहाँ पे। टारगेट बैच दोबारा आपको रिकॉल करा रहा हूँ, इसमें अपनी शीट बुक करिए, सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। इससे बेस्ट वे नहीं है सिलेक्शन का। स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल, क्यों बनाते हैं स्कूल बेल्स को मेटल की, क्योंकि वो सोनोरस है, उनमें से आवाज आती है। और आपका डक्टाइल का मतलब जो वायर को अगर निकाले दें, अगर कोई मेटल से वायर बनाई है तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो कौन से है, सिल्वर और कॉपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स, तो कौन सा इंडिया का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर में, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अंडमान और निकोबार आइलैंड को 1 डिग्री चैनल अलग करता है, तो यहां से आप इसको खींच दीजिए, किसका बोलेंगे, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनिकोय, और देखो भाई मिनिकोय को और किसको, आपका मालदीव्स को कौन करेगा,
आपका 8 डिग्री चैनल। 9 किसको करेगा? लक्षद्वीप को और मिनिकोय को। लक्षद्वीप और मिनिकोय को कौन करेगा? आपका 9 डिग्री चैनल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु भरतनाट्यम, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के पास जो है और श्रीलंका इनसे सेपरेट होते, पाक स्टेट भी जिसको उसी वहीं पे है। Who decide if a bill is money bill or not? ये डिसाइड कौन करेगा कोई मनी बिल है कि नहीं? तो किसके पास पावर है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ध्यान रखना, मनी बिल ओनली ऐसा बिल है जिसको केवल लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा में उसको जरूरी नहीं है प्रेजेंट किया जाए, उसको सिर्फ लोकसभा में ही वो प्रेजेंट किया जाता है मनी बिल। और स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला, इसको याद रखना। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। अंडरस्टैंड। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन है भाई? राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप सिंह धनखड़, ये हैं अभी प्रेजेंट में। Which of the following dance is form influenced by बिहू डांस? तो बिहू डांस कहाँ का? भी आसाम का। और आसाम में कौन सा क्लासिकल डांस है? सतरिया। तो आंसर क्या होगा? सतरिया। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सिद्धेंद्र योगी। और कथक तो उत्तर प्रदेश का है, पंडित बिरजू महाराज, जो लखनऊ घराना के हैं, जिनका निधन हो गया था। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, पंडित बिरजू महाराज। नेशनल वोटर्स डे, इस दिन आपका इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। तो कब है? 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 को आपका क्या बना था? हमारा इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। और 26 जनवरी 1950 में किसकी स्थापना हुई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ध्यान रखना, हमारे मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, राजीव कुमार। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? 50वें चीफ जस्टिस बने कौन है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और 1 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे। क्लियर? इंटरनेशनल लेबर डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स इन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब? तो क्या है? टंगस्टन का बनते हैं फिलामेंट्स। चलिए, तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र रिवर की। और गोमती नदी पे बना है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के। द एक्टिविटीज और सर्विस फोकस्ड ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, उसको क्या बोलेंगे? क्विनरी एक्टिविटीज। क्विनरी देखो 4 तरह की एक्टिविटी थी। प्राइमरी एक्टिविटीज, उसमें तो एग्रीकल्चर की, फिशरीज की, इनकी बात होगी। सेकेंडरी एक्टिविटीज, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी। टर्सरी एक्टिविटीज, उसमें सर्विस की बात होगी, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना। और जो क्विनरी एक्टिविटीज है, इसमें खोज वगैरह की बात होगी, इनोवेशन, नए नए आइडियाज, नई नई खोज। तो 4 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। गांधी सोलर पार्क कहाँ पे है? तो गांधी सोलर पार्क है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और जहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और एंटोनियो गुटेरेस अभी क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। इन जनवरी 2020 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन, तो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया। कौन सी 2 मर्ज हुई थी? तो ये भाई दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। अब इनकी कैपिटल क्या है? दमन। तो अब कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8। कितने स्टेट है? 28। ये चीज आपको याद रखनी है। बुग्याल ग्रासलैंड कहाँ की है भाई? उत्तराखंड की है बुग्याल ग्रासलैंड। सी इज द राइट आंसर। वो अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर जो आज की डेट में कर्नाटका में है। क्लियर? तो उसकी स्थापना किसी ने की? हरिहरा और एंड बुक्का ब्रदर्स ने, इन 2 भाइयों ने करी थी, हरिहरा एंड बुक्का। टारगेट बैच 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी से अपनी सीट को बुक कर लीजिए। 25 सीट ही ओनली अवेलेबल है। भाई देखिए, आपको पता चल जाता है बच्चों कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है कि सिलेक्शन में दिक्कत आएगी, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो समय बर्बाद मत करना। 3 दिसंबर के बाद पता चला कि आपने 3 महीने तो आपने रिजल्ट को देखने में कि मेरा होगा कि नहीं, और फिर एकदम से रिजल्ट आया, और रिजल्ट के साथ ही आपका आ गया जून का एग्जाम भी। तो फिर से वही हाल होगा, और 2 चांस आपके निकल जाएंगे RIMC के, और फिर आपको मौका मिलेगा जस्ट 12th के बाद। फिर मौका नहीं मिलेगा RIMC का, बस टाइम निकल गया तो निकल गया। तो आपको क्या करना है भाई? इस बैच को ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। कोई डाउट हो, इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट को और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।